नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और मिथिलांचल का सबसे बड़ा डिबेट शो जो बिहार की राजनीति का असर कितना पड़ रहा है, बिहार में जो भी गतिविधि है उस पर हमारी पैनी निगाह है, क्योंकि सवाल 2024 और 2025 के चुनाव का है और बिहार के जितने बड़े नेता हैं वो अपने अपने सियासी गोटी फिट करने में लगे। आज हम बता दें, इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दें हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो हम बता दें हमारे साथ हम पार्टी के दरभंगा के जिला अध्यक्ष हैं, श्रम प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे साथ हैं दत्ता जी। सर जी, आपका स्वागत है। और के दत्ता जी हैं, स्वागत है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से हैं गौरी पासवान जी। गौरी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो हम बता दें एलजेपी जो पशुपति पारस जी के साथ मिथिला मंच को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का आयोजन बार बार मिथिला मंच के द्वारा किया जाता है, इसके लिए तो आपको मनोज भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम एक सुनाते हैं कि सबसे पहले मांझी पूरी तरह महागठबंधन के लिए समस्या बनकर उभर गए। उन्होंने कहा है, जो उनका गरीब संपर्क यात्रा निकला उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि हमारे बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अभी उनका तुरंत का स्टेटमेंट बयान आया है, तो उस पर नीतीश कुमार का भी प्रतिक्रिया आ गया, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाए, ये मांझी जी का बयान है। उसका बता दें विधानसभा के 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने किया है और कम से कम 6 सीटों पर लोकसभा चुनाव। उसके अलावा बता दें कि उन्होंने जो घोषणा की है 36 एजेंडे की बात की है अपने संपर्क यात्रा में, जिसमें कहा कि मुफ्त बिजली, मुफ्त ग्रेजुएट शिक्षा के अलावा 34 निर्णय है। इसके अलावा अप्रैल में दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। ये सारा जो है इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको हम दिखाते हैं एक स्टोरी। देखिए, समझिए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दल अपने आप को मजबूत स्थिति दिखाने की दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाधान यात्रा है, तो दूसरी तरफ जो कि हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने गरीब संपर्क यात्रा प्रारंभ कर दिया है। इस यात्रा के क्रम में उन्होंने साफ कहा कि उनके बेटे संतोष सुमन में पूरी तरह सीएम बनने की योग्यता है और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए सहित कई विवादास्पद बयान दिए, जो हमेशा मांझी देते रहते हैं। इसे लेकर महागठबंधन में संकट हमेशा उत्पन्न होता रहता है। हालांकि अभी सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और इसके बाद उन्होंने अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को बना दिया है। ऐसे में मात्र 4 सीट जीतने वाले जीतन राम मांझी को जब मुख्यमंत्री पद चाहिए तो विवाद होना स्वाभाविक है। हालांकि इस पर प्रतिक्रिया भी राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के आने प्रारंभ हो। यह बात सभी जानते हैं कि जीतन राम मांझी को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था, उसके कुछ दिन बाद ही अपने बयानों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिर दर्द बनने लगे थे। बाद में उन्हें हटाना भी उनकी मजबूरी हो गई और जीतन राम मांझी को हटा दिया गया। फिर वह भाजपा के एनडीए में शामिल हो गए थे, लेकिन फिर परिस्थिति बदली और वह फिर एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीब आकर महागठबंधन का हिस्सा बन गए। लेकिन एक बार फिर अपने विवादित बयानों से महागठबंधन के सिरदर्द बने जीतन राम मांझी एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहे। अभी उन्होंने बिहार गरीब जनसंपर्क यात्रा अभियान चलाकर एक बार फिर अपनी उपस्थिति और सीटों की दावेदारी तय करने के लिए दबाव डालना महागठबंधन पर प्रारंभ कर दिया। मेरा कहना यह है कि जब तक इस समाज के लोग, जो समाज त्रस्त है, उसका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक हम लोग का कल्याण नहीं होगा। 75 साल तो हो गए, 75 साल में हर तरह की सरकारें आई, लेकिन हमारे लोग नहीं आए। तो क्या हमारे लोग 9 महीना आए, तो आपने देखा कि 9 महीना में बिहार में क्या क्या हो रहा था, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं हुआ। आज संतोष का नाम इसलिए लेते हैं कि संतोष युवा है, पढ़ा लिखा है और बहुत का नाम आता है, उसको पढ़ा सकता है, वो नेट है, प्रोफेसर है, सब कुछ है। सिर्फ यही है कि भुइयां जागता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो दलित है, गरीब के लोग है, जिसकी आबादी 90% है, अगर उसका नेतृत्व नहीं होगा तो दूसरे का नेतृत्व कैसे होगा? इसलिए संतोष को मुख्यमंत्री वह लोकसभा और विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है।
इस बात से अब महागठबंधन में दरार आना भी स्वाभाविक है। सभी जानते हैं कि अब चुनाव का समय आ गया है, तो सबसे पहले लोकसभा सीट पर अपनी उम्मीदवारी कराने एवं सामने वाले को अपनी ताकत को दिखाने के लिए लोग सक्रिय हो चुके हैं। वह अब महागठबंधन ही के दूसरे घटक दल के हैं। हम पार्टी हो या फिर जदयू, राजद, कांग्रेस, सभी अपनी अपनी ताकत दिखाने लगे हैं, जिससे महागठबंधन में टूट होना भी स्वाभाविक है। ऐसे में वक्त पर लालू की एंट्री इन महागठबंधन को बचाने का प्रयास करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज। तो चलिए, अभी आपने देखा एक स्टोरी, लेकिन हम बता दें हमारे साथ सबसे पहले जो मुद्दा है उस पर हमारे साथ हैं आर.के. दत्ता जी। आर.के. दत्ता जी, ये मांझी जी क्या कर रहे हैं? सरकार में हैं, महागठबंधन में है, और देखिए समाधान यात्रा नीतीश जी निकाले तो ये भी निकालिए, तो आखिर ये संकट क्यों पैदा कर रहे हैं? करे कि हमारे बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जबकि नीतीश जी हैं, तेजस्वी यादव है, अपने बेटे की मांग क्यों की है? जी, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। मांझी जी आज जिस सवाल को उठा रहे हैं, ये बात उन्होंने गरीब संपर्क यात्रा के दौरान उन्होंने कही है, और विभिन्न मुद्दों को उन्होंने अपने भाषणों में, जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने रखा है। बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की जहां तक बात हो रही है, तो आज बिहार में युवा पीढ़ी के जितने भी नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो कि चिराग पासवान हो या हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन हो, उन सब में सबसे ज्यादा क्वालिफाइड एनडीए में हैं, एनडीए में बने रहेंगे, और जब तक एनडीए तय करेगी, अपने में बैठ के तय किया जाएगा जो हमारे चीफ मिनिस्टर के भागीदारी किनकी होनी चाहिए, कौन चीफ मिनिस्टर होंगे, ये शीर्ष नेताओं का काम बनता है, जो अपने में एक जगह बैठ के तय करना, और ये पहले बयानबाजी करना नहीं। तो इस प्रकार मतलब आप मानते हैं कि जो मांझी जी ने मांग की है कि हमारे बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, वो जायज है, मानते हैं आप? मैंने महागठबंधन में होते हुए आप कह रहे हैं कि अभी गठबंधन में हम हैं, हमारी सब महागठबंधन सरकार में हम शामिल हैं, और महागठबंधन सरकार में नीतीश जी के साथ है। नीतीश जी नेक व्यक्ति हैं, नीतीश जी अच्छे काम कर रहे हैं, और नीतीश जी से प्रभावित होकर के ही नीतीश जी के साथ हैं। जहाँ से यात्रा गरीब संपर्क यात्रा गलती कर दिया था एक बार मांझी जी को सीएम बनाकर। गौरी जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। गौरी जी, ये हाँ, गौरी जी, इन्होंने कहा है कि सीएम अब बनना चाहिए मांझी जी के बेटे को। उन्होंने अभी का बयान दिया, क्या ये जायज है? महागठबंधन में रहते हुए मांझी जी बन जाएंगे? आज मांझी जी संतोष कुमार सुमन को बनाया जा रहा है शराबबंदी का विरोध। गौरी जी, तो ऐसे सरकार में हम शामिल भी हैं, विरोध भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलता है। निश्चित रूप से उनको त्याग करके आना चाहिए। बिहार के जनता को दिखाना चाहिए कि जिस सरकार में हम शामिल है वह सरकार का निर्णय गलत है। शराबबंदी कानून को वापस लेने के लिए कई बार मांझी जी ने प्रयास किए हैं, अपना बात रखे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं माने। ऐसी परिस्थिति में उन्हें त्याग करना चाहिए और जनता के बीच जाना चाहिए, उस गठबंधन को छोड़ना चाहिए, उन्हें त्याग करना चाहिए, तब जाके इनका जो कामना है वह लोग सराहना करेंगे और कामना पूरा होगा। ऐसे में नहीं, सरकार में भी है, विरोध भी करते हैं और मतलब सपना भी देखते हैं। ऐसा कहीं हुआ है? लोग, बिहार की जनता देख रहे हैं, ऐसा कभी संभव नहीं। सबसे पहले आपको मिथिला मंच को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का आयोजन बार बार मिथिला मंच के द्वारा किया जाता है, इसके लिए आपको मनोज भैया बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए गगन जी, अब बताइए। अब जहाँ तक, हाँ, जहाँ तक बात रही जो ये गठबंधन की, ये महागठबंधन नहीं, ये महालठबंधन है। आपको पता होगा, इससे पहले भी क्या कहते हैं, राजद के बड़े पूर्व मंत्री, बिहार सरकार के कृषि मंत्री ने किस तरह से हमला बोला था माननीय नीतीश कुमार पर, माननीय मुख्यमंत्री पर, महागठबंधन में रहते हुए जी, महागठबंधन में रहते हुए भी सुधांशु कुमार ने किस तरह से गठबंधन के खिलाफ और गठबंधन धर्म के खिलाफ भी बयानबाजी लगातार करते रहे सुधांशु कुमार।
लेकिन उसके बाद फिर गठबंधन में रह के किस तरह से मांझी जी बयान देते हैं जो हमारे पुत्र को क्या कहते हैं संतोष मांझी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। आपको ज्ञात होना चाहिए जो संख्या बल के आधार पर क्या कहते हैं मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री की घोषणा होती है संख्या बल के आधार पर, लेकिन इनके पास तो कोई संख्या है नहीं और उसके बाद चीफ मिनिस्टर की घोषणा करते हैं। ये भी कहीं औचित्य नहीं है। ये गठबंधन धर्म का निश्चित तौर पे किसी भी गठबंधन धर्म में ये नहीं है जो गठबंधन करने वाले साथी इसी तरह का बयान दे। ये गठबंधन नहीं, ये लठबंधन हो रही है, ये महागठबंधन है। दत्ता जी अब जरा क्रॉस क्वेश्चन भी हो जाए, ये आप क्यों कर रहे हैं? रहते हुए आपके पांच अभी तो कितना 4 सीट है आपकी और आपका एक मंत्री है, अभी से आप मुख्यमंत्री है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा जाए कि तेजस्वी यादव हमारे राज्य करे, फिर ये विवाद क्यों पैदा कर रहे हैं आप? कोई विवाद नहीं है, महागठबंधन में सभी एकजुट है, कहीं कोई विवाद नहीं है। अपने विचार रखने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप सीएम मांग रहे, बताइए किस आधार पर आप सीएम मांग रहे, बताइए कौन सा कितना आपका? मांझी जी ये नहीं कह रहा है कि अभी मुख्यमंत्री बना दीजिए, ये बोले हैं कि मुख्यमंत्री मेरे संतोष सुमन में हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनके बड़े पुत्र हैं ये तो मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत है, ये निश्चित व्यक्ति है, नहीं कर रहा है सुधांशु कुमार जी इसी तरह से मुख्यमंत्री होना चाहिए और उसके बाद क्या कहते हैं जीतन मांझी बोल दिए जो संतोष मांझी को क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर होनी चाहिए। एक ही गठबंधन में रह के कितने चीफ मिनिस्टर होनी चाहिए इन लोगों को तय करना चाहिए, इन लोगों को तय करना चाहिए। ऐसा कोई मांग उसी गठबंधन में रखे सुधांशु कुमार कहते हैं जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री होना चाहिए और उसी गठबंधन में रह के जीतन राम मांझी कहते हैं जो संतोष मांझी को चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। तो ये गठबंधन में कितने चीफ मिनिस्टर होने चाहिए ये तय कर लेना चाहिए पहले। निश्चित ये गठबंधन के नेता नीतीश हैं और नीतीश रहेंगे, ऐसा कहीं कोई नहीं है। अपनी योग्यता की बात करते हैं, मांझी जी हमेशा विवाद को। अभी उन्होंने कहा कि सांसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे, उन्होंने कहा कि 50 विधानसभा सीट, जब अभी तक कोई गठबंधन का तैयार नहीं हुआ, कह रहे 50 विधानसभा। तो ये क्या पैदा करना चाह रहे हैं, विवाद पैदा करना चाह रहे हैं या भाजपा में जाना चाह रहे हैं? ऐसा कोई बात नहीं, भाजपा में दूर दूर तक जाने का कोई इरादा नहीं है। अभी जो बात है वैसे हमारे मांझी जी स्पष्ट कहते हैं राजनीति में कोई स्थायित्व नहीं होता है। समय और परिस्थिति के मुताबिक आपकी तरफ जाना चाह रहे हैं, समय और परिस्थिति के मुताबिक वो बार बार इस बात को हमेशा खुला रहता है सभी लोगों का प्रवेश है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी नहीं देश में सभी को सुनने का काम करता है, सभी को समझना किसी कारण यदि धोखा गलती हो गई है उसे भी ईमानदारी करने का प्रयास करती है भारतीय जनता पार्टी। सबका साथ सबका विकास, निश्चित रूप से यह नारा जो हमारे प्रधानमंत्री ने शीर्ष नेतृत्व ने दिया है वह यहाँ शूट करता है। क्योंकि आप अपने घर में स्वतः चले आवे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं हमेशा स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी हमारा लगातार प्रयास रहता है तो किसी भी पार्टी के किसी भी दल का लोग हो, किसी भी संगठन का हो, यदि स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, हम उन्हें स्वागत करते हैं। लेकिन नहीं स्वागत कीजिएगा तो उकसा रहे हैं आप उनको, निश्चित तौर पर आप उकसा रहे हैं कि नीतीश के खिलाफ बोलिए, महागठबंधन के खिलाफ बोलिए और हम आपको शामिल कर लेंगे। आप गौरी जी नीतीश कुमार स्वागत करते हैं। पूरे देश में के जो मुख्यमंत्री है, अभी बिहार के मुख्यमंत्री सबसे कमजोर मुख्यमंत्री है, डिसाइडर मुख्यमंत्री नहीं है। हम नीतीश कुमार के बारे में क्या बता दें? हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो हम सबसे बड़ी पार्टी है, सबका समायोजन रखते हैं। जो लोग स्वेच्छा से आना चाहे हमारे पार्टी और संगठन के सम्मान में तो निश्चित रूप से हम उन्हें अवसर देंगे और देते रहें। चलिए गगन जी एक चीज बता दीजिए, इधर तो हो रहा है मुख्यमंत्री को लेकर के मारामारी, कुर्सी छीना-छीनी हो रहा है, आपके तरफ भी तो अभी तक कोई स्पष्ट चेहरा नहीं आया है एनडीए में कि कौन से हो। ये भी कहा जा रहा है कि कभी चिराग पासवान भी आ सकते हैं। इसके बाद भाजपा का भी कोई ऐसा चेहरा नहीं है, कहा नरेंद्र मोदी जो तय करेंगे। नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं, इस सबके बयान आ रहे हैं।
तो गगन जी आखिर आपके तरफ भी तो कोई चेहरा नहीं है हमारे मुख्यमंत्री शीर्ष का। नेतृत्व हमारा शीर्ष नेतृत्व लगातार ध्यान नजर रखे हुए हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। करेगी सबसे पहले मैं आपको बता दिया हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लगातार हम लोग का जो काम है लोगों तक संवाद पहुंचाना, लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों से यह आग्रह कर रहे हैं कि देश में आज से पहले कभी जो शीर्ष नेतृत्व हमारा जो केंद्र की सरकार है, ऐसा सरकार न भूतो न भविष्य में कभी नहीं बनने की उम्मीद है और भूत में तो कभी बना ही नहीं। सारे लोग घोटाला में संलिप्त, भ्रष्टाचार में देश को लूटने का काम किया है। ऐसी परिस्थिति में पूरे देश की जनता, बिहार के साथ साथ पूरे देश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है जो विश्व में भारत का मान सम्मान और शान बढ़ाने का काम किया है। बिहार को भी निश्चित रूप से बढ़ाने का काम करेंगे। ये कह रहे हैं कि एकदम पूरा आपका महागठबंधन ही भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरा तरह। भ्रष्टाचार जो है आज विगत 17 सालों से जो है बिहार में 2005 से जो है एनडीए की सरकार थी। जब उसकी सरकार थी तो भ्रष्टाचार नहीं थी। आज 10 महीने साल भर से जो है माने महागठबंधन की सरकार बनी है तो भ्रष्टाचार और अपराध जो है तो उनको नजर आ रहा है। क्या एनडीए में भ्रष्टाचार नहीं था? अभी तो बहुत कुछ जहाँ तक है गरीबों को जो है न्याय मिल रहा है। जहाँ तक आप देखेंगे हमारी पार्टी ने जो गरीब संपर्क यात्रा शुरू किया है वो एक बिल्कुल अन्य यात्राओं से, चाहे राहुल गांधी की यात्रा हो चाहे समाधान यात्रा हमारे मुख्यमंत्री जी की हो, उससे बिल्कुल अलग है। हम सब हमारे पार्टी के लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों के बीच जा रहा है, गरीबों के जनसंपर्क कर रहा है, उनके बीच जाना है, उनको सुनना है, समझना है, उनको डालने के लिए देखना है और समाधान भी करना है। क्या लगता है कि ये जो गरीब जनसंपर्क यात्रा निकाले हैं मांझी जी, ये महागठबंधन को तोड़ने के लिए निकाले हैं या दबाव डालने के लिए निकाले हैं? कोई दबाव नहीं है, महागठबंधन को तोड़ने की नीति है। ये दबदबा की राजनीतिक है, ये जीतन मांझी का दबदबा की राजनीतिक है और ये दबदबा करने के लिए, अपने सीट को बढ़ाने के लिए, जो भागीदारी मेरी कैसी हो, पार्लियामेंट में हमको महागठबंधन में कितना सीट मिले या क्या कहते हैं विधानसभा में कितना सीट मिले, इस प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं मांझी जी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा जो क्या कहते हैं समाधान यात्रा, आप भी रहे हैं दरभंगा शहर में और किस तरह से समाधान हुआ, आज के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस तरह से समाधान हुआ, किसी का समस्या उनके सामने रखा ही नहीं गया तो समाधान कहाँ से होगा? जब समस्या ही नहीं जनता का समस्या ही नहीं पहुंचाया गया माननीय मुख्यमंत्री के पास तो समाधान कहाँ होगी? ये तो संविधान क्या कहते हैं गगन जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, हम आपकी बात को स्वीकार कर रहा है। जो लोग समाधान यात्रा कुछ पदाधिकारियों तक सीमित रह गए, कुछ कार्यकर्ताओं तक सीमित रह गए और जो वंचित है गरीबों अपनी आवाज को, समस्या को नहीं रख पाए, उनके बीच हम जा रहे हैं, उनकी समस्या को सुन रहे हैं, उनकी समस्या को समाधान का प्रयास कर रहे हैं। कोई गरीब आदमी नहीं आता है और आता भी है तो वो पीछे में रहता है, जिसको कोई देखने वाला नहीं होता। गरीब यात्रा निकाल दिए, गरीब यात्रा नाम देने के गरीब यात्रा निकाले, सिर्फ गरीब यात्रा नाम देने के लिए रख दी है। गरीब यात्रा किसी गरीब का न भलाई है न किसी गरीब का समस्या ये सुनेंगे। अच्छा एक चीज बता दो दत्ता जी, जनता को क्लियर कीजिए, अगर मांझी जी दबाव डालते तो क्या शराब शुरू हो जाएगा? शराब बंदी के खिलाफ कई बार मांझी जी बोलते रहे, शराब चलेगा, मांझी जी आएंगे तो या साथ में रहेंगे तो बता नहीं। अगर मांझी जी आएंगे तो निश्चित रूप से शराबबंदी जो है, शराबबंदी कानून हटेंगे। जो गरीब हमारे जेल में बंद है, लाखों गरीब आज शराबबंदी कानून के शिकार हुए हैं। शराबबंदी का सबसे असर हमारे मांझी जी स्पष्ट कहते हैं कि गरीबों पर पड़ा है। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उन पर नहीं पड़ा, जो उत्पादक लोग हैं उन पर नहीं पड़ा। और वो बार बार नीतीश सरकार से आग्रह क्योंकि सरकार में रहते हुए समर्थन कर दीजिए इनका, समर्थन कर दीजिए, शराब लागू हो जाएगा बिहार में, शराब लागू होगा। मांझी जी का नहीं चला है, आगे ये अपने मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा सपना ये देख रहे हैं। उस सरकार में शामिल है मांझी जी जो दलितों को कमज़ोर करने का काम किया है, बांटने का काम किया है, दलित महादलित बनाकर जो इन्होंने घिनौना काम किया है वह कभी
माफ़ करने लायक नहीं है। तो ये जब समाज के अंतिम व्यक्ति को बांटने के काम करते हैं, कमज़ोर करने के काम करते हैं, और वैसे लोगों के सरकार में हम शामिल रहते हैं, वो ऐसा झूठा सपना देखने से अपना ये रहे, कभी झूठा सपना नहीं देखे। कहीं नाम नहीं दलित का नेता, सिर्फ यदि बिहार में कोई है तो वो रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग पासवान है, और हम उसका हमेशा समर्थन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी हर गरीब, हर दलित, हर किसान, हर गांव में, गांव तक जो गरीबों का सामाजिक सुरक्षा योजना है गरीबों तक पहुंचाने का काम किया है। आज देख लीजिए 3 साल से सभी गरीब को, 3 साल से लगातार सभी गरीबों को अन्न योजना से, जो आज भी गरीबों को फ्री में अनाज मिल रहा है, ये हुआ गरीब का सरकार, ये हुआ दलित का सरकार, ये हुआ किसान का सरकार, ये हुआ समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वाले की सरकार। तो हमारा शीर्ष नेतृत्व सभी को समायोजन करके झूठा सपना देखने के लिए संभव है क्या? कि हम जो है सो शराबबंदी को हटा देंगे मांझी जी की तरफ से, अभी बयान आ गया है, इनका भी समझ लीजिए। गगन जी शराबबंदी कानून में संशोधन करके गरीबों को जेल से बाहर निकाला जाएगा, इस बात को बार बार मांझी जी बोल रहा है और आग्रह भी मुख्यमंत्री जी से वो कर रहा है। भले मुख्यमंत्री जी दबाव में हो या क्या है, उस मंशा साफ नहीं हो रही है, स्पष्ट है। और कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग बार बार जब एनडीए में मांझी जी थे तब भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे थे, आज महागठबंधन में है तो इन्हीं सब सवालों को लेकर के, गरीबों के सवालों को लेकर के ही और बिहार के विकास के सवालों को लेकर के ही, मान सम्मान बिहार का कैसे बढ़े, इस सवाल को लेकर के ही जो है कोऑर्डिनेशन, जो आपस में कभी कभी स्ट्रीट फुटबॉल बयानबाजी होती है, इसी सवाल को लेकर के कोऑर्डिनेशन कमेटी एनडीए में रहते हुए भी उन्होंने मांग किया था, और जब कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी थी तो उन्होंने एनडीए छोड़ दिया था। आज फिर हम जो है महागठबंधन में भी एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहा है, इसी सवाल को लेकर के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में सामूहिक। हमको लगता है कि ये काफी नाराज हैं, हमको लगता है कि ये काफी नाराज हैं। गगन जी ये बता दीजिए ये आखिर इस तरह क्या होगा असर जब मांझी जी की बात सरकार नहीं मानती है तो इस तरह के उलटफेर का बयानबाजी वो जारी रखते हैं, कभी किसी तरह का, कभी किसी तरह का। इससे अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जीतन राम मांझी द्वारा ये बयानबाजी की जाती है। जहाँ तक बात रही शराबबंदी का, तो शराबबंदी में निश्चित तौर पे शराबबंदी को यदि वापस लेनी चाहिए और वो सरकार में है तो सरकार पर दबाव बना के और क्या कहते हैं वो वापस लेने के जो मांग कर रहे हैं, तो दबदबा बना सरकार में, और नहीं तो वो सरकार में नहीं रहे। एक तरफ आप कहते हैं जो क्या कहते हैं शराबबंदी वापस भी लेना चाहिए, और दूसरी तरफ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं वही लागू किए थे। तो आप एक तरफ कह रहे हैं बयानबाजी देने के लिए तो कह देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं फिर बयानबाजी करके अपना चुप हो जाते हैं, और पता चलता है जो क्या कहते हैं सरकार में भी बने रहते हैं, मतलब सरकार के भी साथ हैं और सरकार के विरोध में बयान भी देते हैं। ये दुर्नीति मांझी जी का नहीं चलेगा, एक नीति पर चलना होगा। या शराबबंदी जनता को बता दें, आज जो डिबेट में हम शामिल किए हैं, जो मिथिलांचल का सबसे बड़ा डिबेट शो है, इसमें जो हम शामिल किए हैं, ये निश्चित तौर पर ये दलित महादलित की टीम से संबंध रखते हैं। हम बता दें गौरी पासवान भी महादलित टीम से संबंधित रखते हैं। वहीं बता दें कि जो अभी पशुपति पारस जी हैं या चिराग पासवान हैं, वो भी अभी एलजेपी, वो भी महादलित से ही है। और हम जिससे लेकर के पूरे बिहार में अभी बिहार गरीब यात्रा निकाले हैं, वो भी महादलित की राजनीति करते हैं। ये 3 राजनीति करने वालों पर क्या दलित महादलित पर अभी तक कोई बड़ा कार्य हुआ है? हमेशा मांझी जी तो इस तरह के काम करते हैं कि दलित महादलित के साथ अत्याचार हो रहा है, शराबबंदी हो रही है, शराब में पकड़ाए गए लोगों को छोड़ दीजिए, शराब में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो, मुख्यमंत्री बनेंगे तो गिरफ्तारी भी नहीं होगी, कई तरह की बातों को लेकर करें। तो क्या लगता है दलित महादलित के लिए काम हुआ? एक करके बोलिए, पहले गौरी जी बोलिए, उसके बाद गगन जी। गौरी जी बोलिए। हाँ फिर से बोलिए, क्या बोला? करें कि महादलितों दलितों के लिए क्या कुछ हुआ है आपको सरकार में, क्या कुछ हो पाया है? केवल सपना ही दिखाया जा रहा है। हम दलित महादलित भले सरकार बना दिए वो, लेकिन हम दलित सब एक हैं।
और सभी लोगों ने अपना नेता चुन चुके हैं। हमारा नेता एक अलग है, मांझी जी का कहीं कोई स्थान ही नहीं है, वो दलितों का नेतृत्व करने योग्य नहीं है। क्योंकि दलितों के साथ दलितों को जो कमज़ोर करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, वह सारा दलित देख रहा है। हम दलितों को बांटने का काम किया है, कमज़ोर करने का काम किया है और झूठा सपना दिखाने का काम किया है। मांझी जी का क्या है ये कि जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे झूठा सपना, ये कभी संभव ही नहीं। उस समय तो अभी तक परेशान है लोग, और केवल दलित परेशान है, अधिकांश दलित परेशान है। आज शराबबंदी कानून के चलते लोग जेल के सलाखों के पीछे हैं। हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो छुड़ाएंगे, ये कहाँ का वादा है? अरे ये झूठा सपना मत देखिए, ना ही झूठा दिलासा दिखाइए लोगों को। यदि आप सही में दलितों का रहना है तो आप सड़क पर आइए, सरकार को छोड़ के सड़क पर आइए और दलितों की लड़ाई लड़िए। का स्पष्ट मानना है, देश में दो ही जात पात की राजनीति नहीं, अमीर जात और गरीब जात, और बहुसंख्यक गरीब है। और गरीबों, चाहे वह किसी भी जात के गरीब हो, उस गरीब की बात उन्होंने बार बार इसी बात को कह रहा है। वो ऐसा नहीं है कि वो जिस समुदाय से आते हैं उसी समुदाय की बात करते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। वो गरीब की बात करते हैं। गगन जी क्या कर रही है, सुन लीजिए। गरीबों की बात कर, चाहे वह किसी भी जात के गरीब हो। हम हर गरीब संपर्क यात्रा में हम लोग जो है जाते हैं, तो वहाँ जो है सभी जात के गरीबों के बीच में जाते हैं, और सभी जाति के गरीबों का जन सैलाब नवादा के कौआ कोल जेपी आश्रम से शुरू हुआ। आज औरंगाबाद में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में और हमारी राष्ट्रीय पार्टी के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व में औरंगाबाद में गरीब संपर्क यात्रा अभी चल रहा है। और आप देखेंगे क्या करेंगे, हर जात का गरीब, चाहे वह ब्राह्मण का भी गरीब है, राजपूत में भी गरीब है, क्षत्रिय में भी गरीब है, हर जात का, यादव में भी गरीब है, लाला में भी गरीब है, सब जात के वहाँ हमारे मंच पर हमारी यात्रा में हजारों की संख्या में गरीबों का तादाद जो है जनसैलाब मर रहा है। और इसका असर बिहार की राजनीति में आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उस पर पड़ने वाला है। ये दबाव है, गरीबों को संगठित करने के लिए पार्टी की स्थापना हुई है। गरीबों के मान सम्मान के लिए पार्टी जिस समुदाय का बात करते हैं, दलित समुदाय का जितना नामबाजी बात करते हैं, एक भी ऐसा काम बता दें जो दलित के हित में हुआ हो, उनके द्वारा दलित के हित में हुआ हो, ऐसा एक भी काम बता दें। जहां तक हमारे पार्टी का या हमारे माननीय नेता का, माननीय पशुपत कुमार पारस जी का या माननीय रामविलास पासवान जी का, आपको हजारों ऐसा उदाहरण हम बता सकते हैं जो हमारे माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने दलितों के लिए करके चले गए। आपको ज्ञात होगा अभी भी कि कल्याण छात्रावास में मुफ्त में अनाज दिया जाता है। ये निश्चित तौर पे क्या कहते हैं, दलित आदमियों को कल्याण छात्रावास में क्या कहते हैं, दलित महादलितों को, सारे आदमी को मिलता है। ये कहीं ना कहीं उनकी उपलब्धि है। लेकिन जीतन राम मांझी एक भी उपलब्धि ऐसा बता दें, हम सैकड़ों हजारों गिनती ऐसा बता देंगे जो हमारे माननीय पशुपत कुमार पारस जी द्वारा, माननीय रामविलास जी के द्वारा बता दीजिए। दत्ता जी एक उपलब्धि बता दीजिए, कम से कम जब पूछ रहे हैं आपसे बताइए, एक भी उपलब्धि मांझी जी का बता दीजिए। मांझी जी जब सीएम थे तो 34 जन कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने जो है सो विधानसभा से प्रस्ताव लाया। 34 और 35 जन कल्याणकारी का बात मैंने कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ जो आप जैसे पता होगा के लिए उन्होंने क्या किया, एक भी उपलब्धि, उसमें भी जो पासवान चौकीदार था उसको उनके रीजन में उसके लड़कों को नौकरी देना था, आज तक नहीं दिया गया। बच्ची को लिए पहली कक्षा से लेकर के पीजी तक की शिक्षा निःशुल्क व्यवस्था करने का काम वो मांझी जी का देन है। मांझी जी का ये दलितों का नहीं है। ये क्या कहते हैं, दत्ता जी एक अच्छे नेता है, उनको बहुत ज्यादा अनुभव है, लेकिन उनको पता होना चाहिए जो तमाम छात्राओं के लिए मुफ्त में जो पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, ये तमाम छात्रों के लिए, ये दलित के लिए नहीं स्पेशल किया गया है। दलित के लिए स्टाइपेंड दिया जाता है जो कि बिहार सरकार में रकम बहुत कम है।
बिहार जमीन सरकार की खरीदने रकम के बहुत लिए ज्यादा कम है, 20,000 रुपया तय किया गया था और उसी में वो 20,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपया एनडीए की सरकार ने किया था। लेकिन मांझी जी ने उस प्रस्ताव को खारिज करते हुए मांझी जी ने लागू किया कि नहीं, जहां पर हमें जमीन उपलब्ध होगी, अगर वह उसका बाजार मूल्य लाखों रुपया होगा तो हम बाजार मूल्य पर जमीन खरीद करके गरीबों के बीच बांटने का काम आज भी करेंगे। तो सरकार में है, आज भी तो उनकी पार्टी सरकार में है, मंत्री हैं, क्यों नहीं दिला है? एक भी दलित महादलित को जमीन दिला है? आज गरीब संपर्क यात्रा के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश के किसानों को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए, स्पष्ट उन्होंने कहा है। तो किसानों के सवाल हो, गरीबों के सवाल हो, हम जात पात की राजनीति जो करते हैं वो मांझी जी जात पात की राजनीति करते हैं। तो चलिए आज बड़ा सवाल और बड़ा आरोप जो था उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल हम जो चर्चा करेंगे वो इस बात की चर्चा करेंगे कि महागठबंधन के अंदर अंदर सुलगने लगी है आग, और बता दें कि एक सीट कम से कम मांग रही है कांग्रेस मंत्री के लिए, मंत्री पद के लिए कांग्रेस विगत 3 दिनों से परेशान है। जो कल भी मेरा दबाव था, कल भी मेरा डिबेट था, कल भी हम करेंगे डिबेट, लेकिन हम बता दें आज जो था वो मांझी जी के इस बयान पर हमारा डिबेट था, क्योंकि बिहार के तमाम जो करंट बयान आते हैं उस पर हम दरभंगा के तमाम वक्ताओं का, जिनके अंदर बोलने की शैली है, जिनके बयानों से उनके पार्टी के वक्तव्य को पार्टी का पक्ष समझा जाता है, ऐसे नेताओं को हम अपने मंच पर जगह देते हैं ताकि बिहार के भी नेता देखें कि दरभंगा में भी ऐसे ऐसे नेता हैं जिनके बयान और वक्तव्य से पूरा दरभंगा में एक नया संदेश ही जाएगा, बिहार में भी जाएगा। तो मांझी जी ने कहा था कि उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाया गया। मांझी जी ने कहा कि एक बार फिर बता दें कि संसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर रखा जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा 50 विधानसभा सीट लड़ेंगे और 5 लोकसभा सीट लड़ेंगे, और इस तरह गठबंधन में दबाव डालने का प्रयास मांझी जी का जो किया है, जिसे गरीब संपर्क यात्रा नवादा से प्रारंभ किया, वो शीघ्र दरभंगा भी पहुंचेगा और पूरे बिहार में इस तरह का एक माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि महागठबंधन पर नजर हो सके। तो सब कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, फिर हम आप लोगों से मिलेंगे। धन्यवाद गौरी जी, धन्यवाद गगन जी।